न मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में फिर अवधेश पासी। मिल्कीपुर में अवधेश पासी की हवा निकल गई है, जमानत जब्त हो गई है। जमानत जब्त हो गई है। हाँ, उनके बेटे की जमानत जब्त इससे पहले भी मिल्कीपुर की जनता ने 2 बार कर चुका है और फिर इस बार होगा। और वो इस बार मिल्कीपुर के अयोध्या छोड़ करके चले जाएंगे। और आपके मीडिया के चैनल से हम लोगों को जानकारी भी हुई है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं मिल्कीपुर का चुनाव हार जाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो आप उनसे पूछिएगा और कह दीजिएगा कि संन्यास लेने की तैयारी कर ले। 8 तारीख को संन्यास एकदम अगर वो सही बोलते हैं जिस तरीके से मिल्कीपुर की, क्या पूरे विश्व की जनता जानती है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। अगर वो झूठा नहीं होगा, वो सही का आदमी होगा, अगर वो राजनेता है तो उसको संन्यास ले लेना चाहिए अपनी जुबान की। अगर वो यही अजीत प्रसाद थे, सोहावल से ब्लॉक प्रमुखी लड़ना चाहते थे और खिरौनी ग्राम पंचायत से बीडीसी लड़े, केवल 17 वोट पाए हैं, केवल 17 वोट पाए हैं, जबकि उनके पिताजी वहीं सोहावल से ही विधायक थे। बोलिए भैया। मिल्कीपुर की जनता ठाना है, अजीत पासी को भगाना है। क्या लगता है? चंद्रभान नहीं तूफान है वो, अजीत नहीं टिक पाएंगे। 10-20 हजार से कौन कहे लाखों से विजयी बनाएंगे। देख रहे योगी जी को सुनकर निकले हैं, गजब का उत्साह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा से निकलते हुए लोग, और हम एक खटाखट सर्वे कर रहे हैं। जैसे लोकसभा में खटाखट का नारा चल गया, उसी तरीके से खटाखट सर्वे करके लोगों के मन की बात जाने। भैया क्या लगता है कौन जीत रहा है? भैया चंद्रभान पासवान। आपको क्या लगता है ये लाखों लाख की भीड़ जो आई है किसके लिए आई है? चंद्रभान पासवान के लिए आई है। लाखों लाख मतों से जीत रहे हैं। अरे सुन लीजिए, गर्दा में उड़ रहे हैं, गर्दा में उड़ रहे हैं। ये देखिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद में अपने उड़न खटोले के साथ में यहाँ से विदाई ले रहे हैं। और जबरदस्त माहौल है मित्रों। मिल्कीपुर का जो ये महाकुंभ है, 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। लेकिन सपा वाले कह रहे हैं डिम्पल भाभी के रोड शो में इतनी भीड़ आई कि देख सपाई बीजेपी घबराई। ऐसा कुछ नहीं है जो है वो कह रहे हैं, उनका कहना काम है जो है। उनका काम है, हवा काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। चौरसिया समाज किसके साथ? भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ, बिल्कुल। क्या लगता है भैया कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? भाजपा जीते और के जीते। अवधेश कह रहे हैं लोकसभा की हार अंधेरे खाते बटिया लाख बटेर बस होगा। तो कह रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं हारे जाता है। राजा कौन जरूरत है यहाँ आप लड़े का? जब राजा हो गए घरे बैठे हैं अपने, क्या करें यहाँ परेशान है पड़ जाओ। नमस्कार, मिल्कीपुर उपचुनाव के रण में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी जनसभा थी और जनसभा में योगी जी को सुनने के बाद लोग लौट रहे हैं। आइए बात करते हैं। दादा क्या लगता है मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है इस बार? भाजपा जीत रही है। योगी बाबा क्या बोले भाई? चंद्रभान जी बहुत भारी मतों से विजयी हो रहे। अवधेश तो कह रहे हैं कि फिर जीतेंगे मिल्कीपुर में। मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भैया क्या लगता है कौन जीत रहा है? जाएंगे भैया। अवधेश कह रहे हैं मिल्कीपुर फिर जीत लेंगे। ऐसे कहने से कुछ ठीक है। योगी की जनसभा से निकलते हुए लोग, भाई योगी जी को सुना आपने? हाँ, सुना। क्या बोले योगी बाबा? ठीक बोले भाई, जीतेंगे। किसको जिता रहे हैं मिल्कीपुर में आप लोग? योगी जी को योगी जी को देंगे, जोगी को, भैया को। अवधेश दादा सुन लीजिए, अवधेश दादा कह रहे हैं लोकसभा में हराए थे, भूल गए, हार गए, जमानत जब पहुंच गए। भैया क्या लगता है मिल्कीपुर में क्या कुछ होने जा रहा है? मिल्कीपुर में कमल बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहा है, बहुत मतों से जीतने जा रहा है। लेकिन अवधेश कह रहे हैं लोकसभा की तरह बीजेपी फिर हारेगी मिल्कीपुर में। अवधेश प्रसाद की जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। भूल है। क्या लगता है भैया योगी जी क्या बोले अंदर में? योगी जी बोल रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। आइए, और कुछ महिलाएं हैं। अम्मा, योगी बाबा और हैं, सुनियो क्या कहें? अरे जान कहीं बढ़े कहीं भैया। क्या लागत है के जीते वाला है मिल्कीपुर में? कमाल। अवधेश तो कहता है हम जीतना। कमल जीते। अवधेश कहता है साइकिल दौड़े, कमल मुरझुराए जे। भैया क्या लगता है योगी जी क्या जन सैलाब। लेकिन सपा वाले कह रहे हैं कि एक बाहरी भीड़ है, उनको कहने दो, इसमें पता कर लो कौन कहाँ का है। क्या लगता है भैया योगी जी के आने से कितना माहौल बदल गया? अरे योगी जी के आने से 100% हो गया है, जीत पक्की है। कह रहे हैं भैया अवधेश जी न मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में फिर अवधेश पासी। मिल्कीपुर में अवधेश पासी की हवा निकल गई है, जमानत जब्त हो गई है। जमानत जब्त हो गई है। हाँ, उनके बेटे की जमानत जब्त इससे पहले भी मिल्कीपुर की जनता ने 2 बार कर चुका है और फिर इस बार होगा। और वो इस बार मिल्कीपुर के अयोध्या छोड़ करके चले जाएंगे। और आपके मीडिया के चैनल से हम लोगों को जानकारी भी हुई है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं मिल्कीपुर का चुनाव हार जाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो आप उनसे पूछिएगा और कह दीजिएगा कि संन्यास लेने की तैयारी कर ले। 8 तारीख को संन्यास एकदम
अगर वो सही बोलते हैं जिस तरीके से मिल्कीपुर की क्या पूरे विश्व की जनता जानती है, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। अगर वो झूठा नहीं होगा, वो सही का आदमी होगा, अगर वो राजनेता है तो उसको संन्यास ले लेना चाहिए अपनी जुबान की। अगर वो यही अजीत प्रसाद थे, सोहावल से ब्लॉक प्रमुखी लड़ना चाहते थे और खिरौनी ग्राम पंचायत से बीडीसी लड़े, केवल 17 वोट पाए हैं, केवल 17 वोट पाए हैं, जबकि उनके पिताजी वहीं सोहावल से ही विधायक थे। बोलिए भैया। मिल्कीपुर की जनता ठाना है, अजीत पासी को भगाना है। दादा क्या लगता है? चंद्रभान नहीं तूफान है वो, अजीत नहीं टिक पाएंगे। 10-20 हजार से कौन कहे लाखों से विजयी बनाएंगे। देख रहे योगी जी को सुनकर निकले हैं, गजब का उत्साह है। इधर भी कुछ लोग हमको दिखाई पड़े हैं, ये बात चल। योगी जी क्या बोले, एकदम माहौल गर्म हो गया, लोग एकदम खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, क्या लगता है कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दादा क्या लगता है योगी जी के आने से माहौल बदल गया है? ये इतनी सभा देख के क्या चाचा क्या लगता है माहौल एकदम बदल गया है? माहौल एकदम 100% बदल गया है। और देश तो बोल रहे योगी डर गए, बार बार आते हैं। आएंगे नहीं, कहीं भाग जाएंगे मुल्क छोड़ के, सब अपना घर है छोड़ के भाग जाएंगे। अरे लोकसभा में हरा दिए बेटा मिल्कीपुर में। सपना भूल जाए। झूठा मशीन लगाए हैं तो विदेश से मंगवाए अजीत प्रसाद नाम का, अब वहाँ बढ़िया चर्चा चलती है। सुनो एक बात बताइए, ये मिल्कीपुर का जनता है, ये दूध बढ़िया गारा जाना था, अब बढ़िया आपकी दुधारू बढ़िया बढ़िया कमल के निशान लाए, विकास रूपी दूध थे। बोलो भारत माता की। कहता है गाय बछुआ साड़ी जो योगी वाले घूमता है ना, ये कहता है भाजपा का इसी करारी पटकनी लगे भाग। मिल्कीपुर के सबसे बड़ा साण है तो पहले नंबर आया उद्देश्य, क्योंकि 3 बार से साण हटवा होता है। उनके औकातिया साण हटा ली है, साण हमारी है, गाय हमारी है, हमारे गाय को उनके औकातिया के लिए है। क्या लगता है भैया कौन बाजी मार रहा है? भैया मिल्कीपुर इसमें भाजपा जीत रही है, क्योंकि अवधेश मंत्री का झूठ बेनकाब हो चुका है। झूठ बेनकाब हो चुका है। क्यों? आप ही लोगों ने तो सांसद बनाया महाराज, अयोध्या का राजा। हम तो कट्टर सनातनी हैं। एक बार गलती हो जाए तो हाथ काट गई, अरे हम उसका सत्ता बदल देंगे, आने नहीं देंगे, 2040 तक उनको इधर उधर नहीं भटकने देंगे। झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। क्या लगता है भैया अवधेश तो कह रहे पीडीए हमारे साथ है? हम तो जो पार्टी जीतेगी उसे मानेंगे, जो पार्टी जीतेगी। अरे केका जीता हुआ भैया, के साथे बाटा हम जो जीतेगा उसे भैया। क्या लगता है चाचा? योगी मोदी जिंदाबाद। एकदम भैया माहौल बदल गया है दादा। योगी के आने माहौल बदल गया है। भाजपा जीते ही अब देश का बवाल नहीं जाने। और देश कहता है लोकसभा की तरह जमीन खिसकाए देवे, और देश अब की अपना मिट्टी चाहिए। अब मिट्टी चाहिए। भैया यही अवधेश प्रसाद है कि भदसा में कांड हुआ था और वो बोल रहे थे कि पहले डीएनए जांच होगा। अब ये बताइए अगर किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो अब पहले ये कहेगा कि पहले डीएनए जांच हो। अब बताइए में निकला है यार। वो भी नहीं, यानी वो उसमें भी निकला है। तो क्या लगता है मिल्कीपुर के युवाओं ने मुड़े में उछप बांध ले? बिल्कुल। हाँ भैया, एक तरफा। हाँ, एक बार गलती हो गई तो हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी। क्या लगता है भैया एकदम माहौल गर्म है मिल्कीपुर का? गर्म। कौन जीत रहा है, किसको जिता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अवधेश कह रहे हैं लोकसभा की तरह फिर हराएंगे। नहीं हराएंगे। क्या लगता है चाचा कौन बतावा तो क्या यार, चंद्रभान पासवान जीता था भारी बहुमत से, भारी बहुमत से 1 लाख वोटों से। 1 लाख और भैया बिल्कुल बिल्कुल चंद्रभानु जीत रहे हैं। तो योगी जी के जनसभा के बाद मिल्कीपुर में हम एक खटाखट सर्वे कर रहे हैं। जनसभा में निकलते हुए लोगों से हम खटाखट पूछ रहे हैं कि कौन जीत रहा है, किसको जिता रहे हैं मिल्कीपुर में? मैं उत्तर प्रदेश प्रचारक हूँ। मिल्कीपुर उपचुनाव 50,000 वोटों से चंद्रभान निषाद जीतेंगे। चंद्रभान पासवान अवधेश कह रहे हैं लोकसभा की तरह फिर जमीन वो फराडिया सांसद है। अवधेश प्रसाद जो है, यहाँ की जनता भूल से दे दिया था वोट, लेकिन अब की बार नहीं देगी। अवधेश कह रहे हैं योगी घबराए हुए हैं। डिफाल्टर उत्तर प्रदेश का सबसे डिफाल्टर सांसद है यहाँ का वो अवधेश प्रसाद। वो अपने जनता नहीं देगी, अब झूठ बोल रही है। अवधेश प्रसाद झूठा सांसद, झूठा। क्या लगता है भैया एकदम माहौल एकदम गर्म बा? गरम कुछ नहीं, सब ठीक है। चंद्रभान पासवान जिंदाबाद है। हाँ, कह रहे हैं डिम्पल भाभी जब से आई माहौल बदल गया। डिम्पल भाभी हवा मुड़ गई। डिम्पल भाभी हवा मुड़ गई। देखिए कुछ और लोग हैं, आइए जान लेते हैं। दादा योगी जी आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से, काव के हैं? के माहौल लागत बा? चुप्पे से मैं बता दियो। माहौल हो जितवे करेगा। अरे मेरे कनवा में चुप्पे से बता दियो। के माहौल है बता दियो। क्या लागत है? अरे आप तो बूढ़ बुजुर्ग हो, जनता जनार्दन हुए, के का आशीर्वाद देता है। अवधेश तो कहते हैं साइकिल दौड़े।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा से निकलते हुए लोग, और हम एक खटाखट सर्वे कर रहे हैं। जैसे लोकसभा में खटाखट का नारा चल गया, उसी तरीके से खटाखट सर्वे करके लोगों के मन की बात जाने। भैया क्या लगता है कौन जीत रहा है? भैया चंद्रभान पासवान। आपको क्या लगता है ये लाखों लाख की भीड़ जो आई है किसके लिए आई है? चंद्रभानु पासवान के लिए आई है। लाखों लाख मतों से जीत रहे हैं। अरे सुन लीजिए, गर्दा में उड़ रहे हैं, गर्दा में उड़ रहे हैं। ये देखिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद में अपने उड़न खटोले के साथ में यहाँ से विदाई ले रहे हैं। और जबरदस्त माहौल है मित्रों। मिल्कीपुर का जो ये महाकुंभ है, 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। भैया जी क्या लगता है? लगता क्या है, इस स्थिति देख के आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। 1 लाख मतों से विजयी होने जा रहे हैं। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस लोकसभा में था। मोदी जी की 400 सीट आ रही थी आपकी। जो उस टाइम ओवर कॉन्फिडेंस था, और आज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवरलोड है। हम लोग ओवरलोड है। दिल हमारा इतना गदगद है। एक एक लोगों के पास जा जाके जो गलती कर दी थी लोगों ने, हमको गलती ना करने का ठाना है। तो क्या लगता है लोकसभा में करारी हार का बदलाव मिल्कीपुर में ले पाएगी बीजेपी? बीजेपी लेने जा रही है। डंके की चोट पे बदला लेंगे हम लोग। चंद्रभान पासवान की चोट पे। योगी बाबा क्या बोले भैया? योगी बाबा वही रामचंद्र यादव जी यहाँ लग गए। रामचंद्र यादव जी ने लग गए, बब्बू भैया लग गए। रामचंद्र यादव जी ने एक एक यादव को सेंध मार दी। और रामचंद्र यादव जी बिल्कुल लग करके एक एक यादव, सारा यादव सपा छोड़ के भाजपा में आ गया। एक चाचा है, चाचा बड़ा नहाए धोए के चमकता हो, केका सुने आ रहे हो? योगी का अवधेश तो कहता है बहुत डराएगा है योगी। अरे क्या उद्देश्य का पता लग जाए। तो कह रहे हैं पासी समाज के सबसे बड़े नेता तो हम हैं। अरे वो तो पता ही लगे। कौन बिरादरी से है चाचा? पासी बिरादरी। तो पासी समाज किसको आशीर्वाद दे रहा है इस बार? चंद्रभान को। अवधेश कहता है इसी पटखनी लागे ना कि 8 तारीख का रुदौली भाग जाइए। वो तो पता ही लग जाए। पता लग जाए। नहीं वो तो अयोध्या के राजा है ना। तो कह रहे मिल्कीपुर से हमारे बेटवा फिर बाजी मारा। वो तो बाजी मारे ना, पता ही लगे। आप सब किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? चंद्रभान को मुंडे मंगौछा बांध ले। एक भैया और है, क्या लगता है भैया कौन जीत रहा है? भैया बीजेपी फुल माहौल है। बीजेपी फुल माहौल है। जीत क्या गया लगता है भैया? बीजेपी जीत गए भैया। बीजेपी जीती है। अरे देखो नहीं लोकसभा की तरह जो है एकदम फुल जा रहा है। ये योगी जी की जनसभा से निकलते हुए लोगों से खटाखट सर्वे, क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए, मार्जिन जीत तो भारतीय जनता पार्टी थी ही। आज मार्जिन लगभग 70,000 की। 70,000 हो गई। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। 70,000 प्लस। चलिए, क्या लगता है भैया कैसा माहौल है? माहौल जबरदस्त हो गया। योगी जी के आने से पूरा मिल्कीपुर की जनता जो है एक तरफा जो है कमल का फूल खिलाने जा रही है। जो आज जन सैलाब उबड़ा है, इससे पूरा मालूम दे दिया है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी 1 लाख प्लस वोटों से जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है चाचा कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? अरे भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। तो देख सकते हैं मित्रों, मिल्कीपुर में योगी जी की जनसभा के बाद में हमने लोगों से खटाखट सर्वे किया है और जानने का प्रयास किया है कि कौन जीत रहा है। देखिए इधर भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी भी आ चुके हैं और लोगों में बड़ा गजब का उत्साह है जी। जबरदस्त माहौल है मिल्कीपुर का। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए। मिल्कीपुर के चुनावी रण में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री होती है और आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं और 5 फरवरी को मिल्कीपुर में मतदान होना है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार माहौल क्या है। योगी जी की जनसभा से निकलते हुए लोगों से हम एक खटाखट सर्वे करेंगे। जैसे लोकसभा में खटाखट का नारा चला था, आज ये हम खटाखट सर्वे करेंगे और जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? लालचंद चौरसिया जी। तो चौरसिया जी, योगी बाबा आए थे, क्या बोले? अरे बहुत अच्छा बोले। और ये इतना जलवा देख करके लग रहा है कि हम लोग चुनाव बहुत मतों से जीत रहे हैं। लेकिन सपा वाले कह रहे हैं डिम्पल भाभी के रोड शो में इतनी भीड़ आई कि देख सपाई बीजेपी घबराई। ऐसा कुछ नहीं है जो है वो कह रहे हैं। उनका कहना काम है जो है। उनका काम है, हवा काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। चौरसिया समाज किसके साथ? भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ बिल्कुल। क्या लगता है भैया कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? भाजपा जीते और के जीते। अवधेश कह रहे हैं लोकसभा की हार अंधेरे खाते बटेर लाग बटेर बस होगा। तो कह रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं हारे जाता है। राजा कौन जरूरत है यहाँ आप लड़े का? जब राजा हो गए घरे बैठे हैं अपने, क्या करे यहाँ परेशान है पड़ जाओ। राजा का की प्रजा बना दीजिए। राजा प्रजा। देखो योगी जी की जनसभा से निकलते हुए लोगों से पूछ रहे हैं भैया क्या माहौल है, सच सच बताना। माहौल जो है पूरा
बीजेपी में है मिल्कीपुर। इसमें इस बार जो है अवधेश पासी जी को पता लग जाएगा। जो जिसको जो है श्री राम बोलने में शर्म लगती है वो अपने को अयोध्या का राजा बना रहे हैं, राजा बता रहे हैं। इस बार सपा वाले बोल रहे हैं ना अयोध्या, न मथुरा, न काशी, मिल्कीपुर में फिर एक बार अजीत अवधेश पासी। ऐसा कुछ नहीं, इस बार चंद्रभान पासवान बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे, बहुत अधिक वोट, रिकॉर्ड तोड़ जीत हो जाएगी। पासी को चंद्रभान पासी ऐसी पटक नहीं देंगे कि वो शहादतगंज में नजर आएंगे मिल्कीपुर छोड़कर। और पूरे खानदान का नाम जो है राम पे गिनाने वाले अवधेश प्रसाद, जय श्री राम कहने में उनको दिक्कत है। और बताते हैं अयोध्या के घोषित राजा एक्सीडेंटल सांसद है, एक्सीडेंटल, जनता औकात मिला दिया है। क्या लगता है भैया, कौन बाजी मार रहा है मिल्कीपुर में? भाजपा भानु पासवान। जी जी, बीजेपी का माहौल भारी लग रहा है, बहुत भारी, बहुत कैसा है माहौल भैया मिल्कीपुर? भैया माहौल बीजेपी में है, बीजेपी अरे तो योगी जी आए हैं तो बीजेपी आप कर रहे हैं, अवधेश तो कह रहे हैं सपा जीत रही है। नहीं 100% है। इस समय योगी जी आए, उसका फर्क पड़ेगा। जो है चंद्रभानु पासवान जी जीतेंगे रिकॉर्ड मतों से। कह रहे हैं कि साइकिल दौड़ रही है मिल्कीपुर में। अवधेश दादा कह रहे हैं लोकसभा में हराए थे, फिर मिल्कीपुर में साइकिल दौड़ेगी। तो कहाँ दौड़ रही है, दिखाइए ना साइकिल कहाँ दौड़ रही है, दिखाइए। पीडीए तो हमारे साथ है। अरे उनके साथ कौन है यार, कोई नहीं है, दिखाए ना कौन है उनके साथ में, दिखाए। डिम्पल भाभी के रोड शो में बड़ी भीड़ भाड़ थी, साइकिल पंचर हो गई भैया, साइकिल पंचर हो गई। भीड़ थी तभी तो 75 मुकदमा घुसा है, तभी तो घुसा है ना। ऐसा भीड़ से कोई मतलब नहीं, वोट भीड़ करने से मतलब नहीं, पैसा दे के किसी को बुलाओगे तो जो डिम्पल भाभी के रोड शो में जो भीड़ आई थी, उस भीड़ का आधा हिस्सा तेज नारायण पांडे जी अयोध्या से लेकर आए थे, सोहावल आपके चेयरमैन लेकर आए थे, मदरसा से लाई गई भीड़ थी, कुछ भीड़ रुदौली चेयरमैन रुद्दी मियां की थी। और इस भीड़ में आपको मिल्कीपुर की ही जनता दिखाई पड़ रही है। नहीं तो कह रहे हैं सब कहे विकास के चाबी सपा के डिम्पल भाभी। सब कहे विकास की चाबी डिम्पल भाभी। नहीं, ऐसा नहीं है। विकास की चाबी सबका साथ सबका विकास जो लेकर चल रहा है, जिसका मूल मंत्र है विकास, वही करेगा। विकास वही करेगा। परिवारवाद नहीं है यहाँ पे। मिल्कीपुर का युवा किसके साथ? मिल्कीपुर का युवा चंद्रभानु पासवान के साथ आशीर्वाद दे रही है जनता। यार हमारा नाम लिखा है, हमारी सरकार है। चलिए, तो बहरहाल मिल्कीपुर के लोगों से उनके दिल की बात जानी, एक खटाखट सर्वे किया। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।